we met, I could tell by your smile. सादिया आबिद के YouTube चैनल पर खुश आमदीद। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलें। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारी वीडियो का बेचैनी से इंतज़ार भी कर रहे होंगे। पिछली वीडियो में हमने बात की थी अफसाने और नावल कैसे लिखें और अफसाने और नावल का फ़र्क क्या है। इस वीडियो के ज़रिए हम लिखने से मुताल्लिक कुछ मालूमात आप सबके साथ शेयर करने जा रहे हैं। अफसाना और नावल क्या होता है और कैसे लिखते हैं, सब जानने के लिए मुकम्मल वीडियो ज़रूर देखें। नाज़रीन और सामीन, आज की वीडियो आप सबकी बसारत और समातों की नज़र इस उम्मीद के साथ कि आपको पसंद आएगी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अफसाना कैसे लिखें, अफसाने का प्लॉट कैसे तैयार करें, अफसाना और नावल कैसे लिखें, अफसाने और नावल का फ़र्क, अस कलम सादिया आबिद, दूसरी किस्त, दूसरा और आखिरी हिस्सा। कहानी या अफसाना लिखने के लिए इसके 3 हिस्से कर लें। पहला इब्तिदाइया, दूसरा दरमियानी हिस्सा, तीसरा इख्तितामिया। इब्तिदाइया, पहले बात करेंगे इब्तिदाइया की। इब्तिदाइया मतलब कहानी का आगाज़। अफसाने और नावल की शुरुआत हमेशा अच्छे अंदाज में करें। पहला जुमला इतना पुर असर हो कि कारी पूरी तहरीर पढ़कर ही सुकून का सांस ले। मुस्तनिद शायर की शायरी से भी कहानी का आगाज़ किया जा सकता है। दरमियानी हिस्सा, अब बात करते हैं दरमियानी हिस्सा क्या है। अफसाने या नावल का दरमियानी हिस्सा रीढ़ की हड्डी की सी हैसियत रखता है। इस हिस्से में लिखारी अपनी मालूमात, जज्बात, एहसासात, गर्ज़े की ज़िंदगी का निचोड़ और अफसाने का हासिल यानी मरकज़ी ख़याल बयान करता है। इसलिए लिखारी को चाहिए कि मतन इतना वाज़ेह और दिलकश पैराए में कलम बंद हो कि कारी को ना सिर्फ पढ़कर दिलचस्प लगे, वो इस सब से कोई सबक भी हासिल करे, लेकिन याद रहे गैर वाज़ेह अंदाज में कारी को सबक दिया जाए। इख्तितामिया, बात करते हैं कहानी को कैसे अंजाम दिया जाए। आगाज शानदार हो लेकिन अंजाम बेतासुर हो तो कहानी का सारा मज़ा किरकिरा हो जाता है। मौसर अंदाज में इख्तिताम किया जाए, कोई पैगाम कारी तक ज़रूर पहुँचे। आखिरी जुमला तजस्सुस से भरपूर और चुभता हुआ हो। इख्तिताम लिखते वक्त ये याद रखें कि अपनी सोच कारी पर मुसल्लत ना करें। अफसाने और नावल को पढ़कर कारी को खुद किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए आज़ाद छोड़ दें। वसी मुताल्ला, मुताल्ले को वसी कीजिए। अहम तरीन चीज़ ये है कि पढ़िए और खूब पढ़िए। सबको नाकदाना नुक्ते नज़र से पढ़िए। देखिए लिखने वाले ने क्या तरतीब और तराकीब इस्तेमाल की हैं। इसके अलावा किरदारों का तअय्युन कर लें। एक बुनियादी और अहम किरदार हो जिसके गिर्द कहानी घूम रही हो। असल मौजू या मसला जिस पर कलम उठाया गया हो। किन हालात में वाक़यात रोनुमा हुए। मनाज़िर की तस्वीर कशी, किसी एक मंजर की इतनी लंबी तफसील ना बताई जाए कि क़ारीन बोर हो जाएं। अल्फाज की तकरार ना हो। आखिरी जुमला बहुत जानदार और चुभता हुआ हो ताकि कारी बहुत देर तक इसके असर से ना निकल सके। ज़हनी यकसोई के साथ बैठें और जिस भी मौजू और इशू पर लिखने जा रहे हैं इसकी अच्छी तरह आगाही और मालूमात हासिल कर लें। अपने अफसाने को रोमानियत के हिसार से निकालकर हकीकी और हकीकत पसंदी के मुताबिक मुआशरे की इस्लाह के लिए इस्तेमाल करें। उम्मीद है आपको नावल और अफसाने का फ़र्क बखूबी समझ आया होगा। मालूमात से भरपूर हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नई वीडियो के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।